जय जिनेंद्र, जय गौ माता। मित्रों नमस्कार। आज जोधपुर में अखिल भारतीय गौ सेवा गतिविधि के संरक्षक महोदय शंकर लाल जी भाई साहब पधारे थे। उन्होंने आज हमारी एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में जो उन्होंने बताया वह जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। गाय क्या है, उन्होंने सबसे पहले यह पूछा। आप गाय किसे कहते हैं? और दूध क्या है, आप दूध किसे कहते हैं? हमने जवाब देने का प्रयास किया, कुछ हद तक हमारे जवाब सही रहे। फिर उन्होंने बताया कि वास्तव में जो सफ़ेद चीज़ देखने को मिलती है, हर सफ़ेद चीज़ दूध नहीं है। केवल देसी गाय से प्राप्त दूध ही दूध है, बाकी दूध नहीं है। गाय क्या है? उन्होंने बताया गाय केवल जो अपने यहाँ पे देसी गाय है वही गाय है, और बाकी जो विदेशों से आई हुई नस्लें हैं जिसे लोग काऊ कहते हैं, वास्तव में वो गाय नहीं है। वो एक पशु हो सकता है, वह दया का पात्र हो सकता है, उसको हम जीव दया के हिसाब से सुरक्षित रख सकते हैं। हमें उसको मारना नहीं है, उसका पालन भले कर सकते हैं, लेकिन उसका दूध, गोबर, गोमूत्र हमारे और हमारी खेती के प्रयोग के लिए नहीं है। उन्होंने बताया देसी गाय में और देसी गाय के जैसे दिखने वाले विदेशी दुधारू पशु में क्या फ़र्क है। देसी गाय की आंत 180 फीट लंबी होती है, जबकि विदेशी पशु की आंत 90 फीट की होती है। देसी गाय के शरीर में, पेट में 4 चैम्बर होते हैं, विदेशी दुधारू पशु के पेट में 3 चैम्बर होते हैं। देसी गाय हमेशा घास खाती है, फिर उसकी जुगाली करती है, उगाली करती है, और उसका पूरा रस उसको पहुंचता है। देसी गाय का गोबर बंधा हुआ आता है। देसी गाय यदि कोई जहरीली वस्तु खा लेती है तो उसका असर उसके दूध में नहीं आता, उसकी हड्डी में, मांस में जाता है, लेकिन उसके दूध में नहीं आता। अतः उसके जहर खाने पर भी हमें जो दूध प्राप्त होता है वह बिना जहर का होता है। देसी गाय ही गाय है। विदेशी जो सफ़ेद दूध के जैसा दिखने वाला पदार्थ हमें विदेशी पशुओं से प्राप्त होता है वह दूध नहीं है। यह भ्रांति हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी, तभी हम जान पाएंगे कि गाय क्या है, और गाय क्या है तभी हम गाय की सेवा कर पाएंगे। यदि गाय को ही नहीं जानेंगे तो गाय की सेवा कैसे करेंगे। पुराने समय में उन्होंने बताया 1965 से पहले हमारे यहाँ केवल गाय ही गाय थी, और वर्तमान में गाय तो कम है और गाय के जैसे दिखने वाले दूसरे पशु बहुत ज़्यादा हैं। उनमें फ़र्क हमें जानना होगा। जो देसी गाय है उसकी थुम्बी होती है, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। वह सूर्य केतु नाड़ू जो है वह सूरज की रोशनी से कुछ तत्व प्राप्त करती है, जिससे कि हमारे जो दूध प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है, उसके अंदर हल्का सुनहरा रंग आता है। शंकर लाल जी भाई साहब ने इतने सिंपल तरीके से इतना बढ़िया आज व्याख्यान दिया। लगभग हमारी 10 बजे मीटिंग चालू हुई और शाम को 4 बजे तक चली। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, उनका मैं सारांश लिख कर लाया हूँ पुस्तक में, अपनी कॉपी में वह बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। गाय के पीठ जो है वो ऊपर उठी हुई होती है, गलकंबल होती है। गलकंबल क्या होती है? गले के नीचे लटकने वाला वह हिस्सा, उसको गलकंबल कहते हैं। और गलकंबल का इतना सुंदर प्रयोग उन्होंने बताया जिसको जानकर आप बीपी की बीमारी ठीक कर सकते हैं। उन्होंने बताया जिनको हाई बीपी की समस्या है वह गाय के गलकंबल के ऊपर से नीचे की तरफ हाथ फेरें, और जिनको लो बीपी की समस्या है वो गलकंबल के नीचे से ऊपर की तरफ हाथ फेरे।
15 मिनट तक ऐसा करने से आपकी बीपी कंट्रोल में आती है, यह उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि करीब 5000 से अधिक लोगों ने यह अनुभव लिया है और उनके अनुभव से ही यह बात सिद्ध हुई है। बाकी कहा तो ये जाता ही है, लेकिन प्रत्यक्ष लोगों ने इसको देखा है। वीरेंद्र जी बुरड़ नमस्कार, पन्नालाल जी रंगा साहब नमस्कार, गौतम जी गोठी नमस्कार, रघुनाथ सिंह जी जाट नमस्कार, विनय जी गुल्लेछा नमस्कार, रघुनाथ जी लिख रहे हैं सुपर। तो मैं ये जो जानकारी दे रहा हूँ आज, जो शंकरलाल जी भाई साहब जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गौ सेवा गतिविधि के अखिल भारतीय संरक्षक हैं, उन्होंने बहुत सुंदर जो जानकारियाँ दी उनको आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें से जो मैं बताऊँगा आपको पहले से जानकारी है, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी जानकारी में आएंगी। आप इस पोस्ट को शेयर करें, इसको लाइक करें, इस पे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक असली गाय क्या है, असली गाय का दूध क्या है, सफ़ेद दिखने वाली हर वस्तु दूध नहीं है, यह जानकारी सबको पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वर्तमान में भ्रम है, लोग डेयरी से दूध लाते हैं या फिर कई ऐसे बाड़ों से दूध लाते हैं जिनके पास गाय तो है ही नहीं, विदेशी दुधारू पशु हैं, उनका दूध फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। कितनी विचित्र स्थिति है 1965 से पहले, जहां केवल हमारे हर घर में गाय होती थी, गाय का पालन होता था, गोचर में गाय चरती थी। आज वो सारी स्थितियां पलट गई है। यह एक अलग विषय है, इस विषय पे काम करने वाले लोग कर रहे हैं। मेरा काम आज आपको जानकारी प्रदान करना है जो मुझे मिली है। देसी गाय की चमड़ी पतली होती है, देसी गाय की आवाज़ मधुर होती है, उसका अपने बच्चे के प्रति ममत्व होता है। विदेशी दुधारू पशु आप देखेंगे तो उसको गाय यदि बछड़ा साथ में है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देसी गाय अपने बछड़े के लिए बिल्कुल समर्पित रहती है। गोतू जी गोठी लिख रिया है जय गौ माता री, ललित जी हिंदू लिख रिया है वंदे गौ मातरम, भगवा प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब जो जानकारियाँ मिली है वह सब तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। गाय के दूध जैसी दिखने वाली हर सफ़ेद वस्तु दूध नहीं होती है, यह आप जान लें। गाय वही है जिसके थुम्बी है, कमर का भाग उठा हुआ है, गल कंबल है और सींग तो आजकल विदेशी में कुछ कुछ नस्लों में आने लग गए हैं, लेकिन ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ में जो आपके पहले से घरों के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई गाय है तो वो वास्तव में देसी गाय ही है। ललित जी लिख रहे हैं बहुत आभार, बिल्कुल सही। किरण जी, पारस जी, जैन गट्टूसा, मिसेज गट्टूसा, स्वागत। आप सभी देखें, इस जानकारी को आगे से आगे लोगों तक पहुंचाएं। गाय के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया गाय का जो गोबर है वह धरती का भोजन है। इसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा वंस बेस्ट इज अदर, फॉर अदर इट्स बेस्ट। किसी एक का अपव्यय या न काम आने वाली चीज़ दूसरे के लिए काम आ सकती है। जैसे गाय का गोबर धरती को मिलता है तो वह उसका भोजन हो गया। धरती से अनाज प्राप्त होता है, अनाज प्राप्ति के बाद जो दूसरा कचरा बचता है वह गाय का भोजन हो गया। यानी कि वे एक दूसरे के पूरक हैं और गाय एक चलता फिरता डॉक्टर है, यह उन्होंने आज हमको बताया। गाय जीवित है तब तक तो वह हमें दूध, गोबर और दूसरे पंचगव्य जो उनसे मिलते हैं वो मिलते ही हैं, लेकिन प्राकृतिक तौर पे जब उसकी मृत्यु हो जाती है, वह स्वर्गस्थ हो जाती है, यानी कि उसकी जो 20 वर्ष 22 वर्ष उम्र हो गई, उसके बाद उसका इस धरती से प्राण चला जाता है, तो उसके बाद भी वह गाय आपको आर्थिक तौर पर 1,20,00,000 की कमाई दे सकती है। वह कैसे दे सकती है उसका उन्होंने उदाहरण बताया। सिलिका खाद, जिसको सींग खाद भी कहते हैं, अणु खाद और समाधि खाद, 3 प्रकार की खाद उन्होंने बताई। इसकी विस्तृत विधियां
उनके द्वारा एक पुस्तक दी गई है, उसमें लिखी हुई है। और हो सकता है कि मेरे जो अगला वीडियो मैं बताऊंगा उसके अंदर आपको उसकी पूरी विधि बताऊं। समाधि खाद, सिंग खाद जिसको सिलिका खाद भी कहते हैं, और अणु खाद। यह खाद बहुत ही कीमती होती है, उपयोगी होती है। इसको किस प्रकार बनाते हैं, कैसे यह प्रयोग में ली जाती है, इसकी पूरी विधि उन्होंने बताई है। उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। साथ ही साथ एक पुस्तक भी उनकी है, छोटी सी पुस्तक है, उसमें भी सारी जानकारियां दी हुई है। उन्होंने बताया कि तिल धान नहीं होता और गाय पशु नहीं होती। ललित जी हिंदू लिख रहे हैं, देसी गौ माता ही माँ है, अमेरिकन सुअर समान है। अब बिल्कुल ठीक बात है। अमेरिकन जो गाय बनी है उसको गाय नहीं कहा जा सकता, वो गाय के समकक्ष हमको भ्रमित करने के लिए उसी प्रकार का बनाया हुआ एक जानवर है, जो अलग अलग जानवरों से मिलाकर वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। उन्होंने हमारा स्वास्थ्य, हाइब्रिड फल, उन्होंने कहा कि फल हमको वही खाने हैं जो प्राकृतिक तौर से उगते हैं, जिनको हाइब्रिड। माफ़ी चाहता हूँ, इंटरनेट की गड़बड़ी की वजह से वीडियो रुक गया था, वापस चालू हो गया है। उन्होंने एक बेहतरीन उपाय बताया पेट की विभिन्न बीमारियों के लिए। कब्ज है, एसिडिटी है, कुछ भी ऐसी समस्या है तो गाय की दूध। अब गाय में मेरे को बार बार देसी गाय कहने की ज़रूरत नहीं है, जो देसी गाय है वही गाय है, और जो अमेरिकन या उसके जैसे दिखने वाले दूसरे पशु हैं वह गाय नहीं है। हम अभी जब भी बात करेंगे तो देसी गाय की ही बात करेंगे। प्रवीण जी जैन कोंडा गांव से नमस्कार, जय गौ माता। देसी गाय हमारी माता है। बिल्कुल भाई साहब है, और आपका पूरा सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार। मैं कह रहा था पेट से संबंधित विभिन्न बीमारियां जैसे एसिडिटी हो गई, कब्जी हो गई, गैस हो गई, तो उनका उन्होंने बहुत अच्छा उपाय बताया, तक्रासव। आज अपन एक इसके बारे में बात करेंगे, और बाकी उन्होंने बहुत सारी बीमारियों का बताया है, वो भी मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। लेकिन अलग अलग बीमारी के लिए क्या क्या इलाज है वह अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, ताकि बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप नहीं हो जाए। उन्होंने क्या क्या बताया वह मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और गैस, कफ, एसिडिटी बीमारी के लिए अलग, चर्म रोग अगर है तो उसमें किस प्रकार से गोबर गोमूत्र उपयोगी है वह भी आपको बताएंगे। यदि पागल कुत्ता काट जाता है, उगमचंद जी कोचर भाई साहब नमस्कार, यदि पागल कुत्ता काट जाता है, सांप काट जाता है, तो उसका भी इलाज गौ माता के पास है, वो भी अपने बातचीत करेंगे। कमर का दर्द है, पुराना कमर का दर्द जिसको क्या स्पाइन ऐसा कुछ बोलते हैं, वो है, तो उसके लिए भी परफेक्ट इलाज है गोबर के माध्यम से, वो भी बात करेंगे। कैंसर है, 3rd स्टेज का कैंसर है, तो उसका भी हो सकता है, उसके लिए प्रॉपर उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो बताएंगे। उषा जी कोठारी, जय जिनेंद्र। शुगर है, आजकल जो शुगर और बीपी दो बीमारियां ऐसी है जो लगभग हर घर में अपने पांव पसार रही है। तो शुगर है, तो उसके लिए भी बहुत सरल उपाय बताया है। टीबी जैसी घातक बीमारी है, उसका भी 1 साल तक यदि जो उन्होंने बताया है उस फॉर्मूले को किया जाए तो उसका भी इलाज संभव है। टेंशन किसको नहीं है, सबको है, तो टेंशन का भी उन्होंने इलाज बताया। ये मैं आपको बता देता हूँ अभी, छोटा सा इलाज ये। गाय के थुम्बी से लेके उसके कमर पूंछ तक हाथ को घुमाइए, 15 मिनट तक आप उसके हाथ फेरिए, उसको सहलाइए, किसी भी प्रकार का कितना भी टेंशन है आपको राहत मिलेगी। नज़र अगर तेज करनी है उसका भी बहुत सरल उपाय उन्होंने बताया। पैर की पगथली में देसी घी की मालिश कीजिए, घी बाजार का नहीं लाना है, घी वही काम में लेना है जो आपके बिलोने से प्राप्त हुआ है। दूध से, देसी गाय सबसे पहले उसका दूध,
उससे दही बनाया, दही का बिलोना किया, मक्खन निकाला, मक्खन को 45 मिनट के भीतर भीतर गर्म करके उसका घी बना है। वही घी असली घी है, देसी घी है। बाकी बाजार में बिकने वाले घी जैसे दिखने वाले पदार्थ हैं, घी नहीं है। आपको मगनाराम जी गोदारा साहब नमस्कार। तो आपको घी की मालिश पगथली के अंदर करनी है, आपकी नज़र गारंटी के साथ तेज होगी। मैंने ये चश्मा लगा के रखा है, मैंने उनसे इसी कारण ये पूछा था, भाई साहब बताइए, आज से 4 महीने पहले मेरे चश्मा नहीं था, लेकिन आजकल मेरे को पढ़ने के लिए चश्मा, अखबार पढ़ता हूँ तो चश्मा लगाना पड़ता है, या फिर कॉपी में देखता हूँ तो वैसे दिख जाता है लेकिन जोर लगता है। तो उन्होंने बताया कि आप ये उपाय आज से शुरू कीजिए, मैं ये करने वाला हूँ। शिवाय मंगल ज्योति स्वास्तु भाई साहब कंवरलाल जी का स्वागत। कंवरलाल जी हमारे सहपाठी हैं। ये हो गए। इसके साथ साथ में जैसे गाय कब ब्याहती है, कब ब्याहने वाली है, ब्याहने के समय क्या देना, उसको भोजन में क्या देना, यदि गर्भ नहीं ठहरता है गाय के तो क्या देना, हीट में नहीं आती है गाय तो क्या उपाय करना, आराम से प्रसव हो जाए गाय का उसके लिए क्या करना, जर नहीं गिरती है तो क्या करना, गाय गाभिन है उसकी जांच कैसे कर सकते हैं बिना दवा के, यह भी उन्होंने बताया। ये भी अपने अलग अलग दिन बात करेंगे। ज़्यादा सींग से मारने वाली गाय कोई है, कोई गाय है जो भड़कती ज़्यादा है, तो उसको भी शांत करने का उपाय उन्होंने बताया। मगनाराम जी नमस्कार लिख रिया है, नमस्कार साहब। लात मारने वाली गाय है तो उसका होम्योपैथी दवा से क्या इलाज किया जा सकता है, यह भी आपको मिलाएंगे, बताएंगे। गाय का बछड़ा या बछड़ी दुर्भाग्यवश ब्याहने के कुछ समय में ही अगर मर जाता है तो गाय से लंबे समय तक दूध कैसे लेना, उसकी भी होम्योपैथी में दवा है, वह भी बताएंगे। आपके पैर में या गाय के पैर में कील, कांटा, कांच कुछ भी चुभ गया है तो उसके लिए भी होम्योपैथी दवा है। थन से खून आता है तो उसके लिए भी है। सबसे बड़ी समस्या बहुत ज़्यादा जो सामने आती है हमारे, वो आती है गाय का शरीर पीछे से बाहर आ जाता है, जिसको कहते हैं आर बाहर आना। अपराधे आस कहवे, कठी आर कहवे, कठी के गर्भा से बाहर आ गयो, और अंग्रेजी में कहीं के कहीं अंग्रेजी में है, नॉम याद आई जन बताऊँ। तो ये जो आर बाहर आने की समस्या है, इसका भी उन्होंने होम्योपैथी दवा में बहुत अच्छा इलाज बताया है। जिनको इन दवाओं की जानकारी चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं, तो ये उनको भी भेज देंगे। इसके अलावा थनैला रोग जो होता है उसका भी बताया। गाय के आफरा आने की बड़ी समस्या होती है। कभी कभार ये हरा चारा जब आता है और 45 दिन से कम पकी हुई ज्वार होती है तो वो खाने से गाय के आफरा आ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो उसके लिए भी बहुत सरल सरल उपाय बताए हैं उन्होंने। गाय का भोजन क्या होना चाहिए, क्या उसको सुबह शाम खिलाना चाहिए, दीपावली से होली के समय तक क्या भोजन होना चाहिए, होली से दीपावली तक मौसम अलग हो जाता है तो उस समय क्या होना चाहिए, खुरपक्का और मुंहपक्का की बीमारी जिसे एफएमडी कहते हैं उसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। उसके अलावा जो मानव स्वास्थ्य जैसे सर्दी हो गई, बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ज़्यादा कफ हो गया, कोरोना जैसा लग रहा है वैसा हो गया, निमोनिया, पथरी, पित्त की पथरी, पैरों में बला के आने, यादाश्त कम हो जाना और बहुमूत्र यानी बार बार और मूत्र करने के लिए जाना, इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका गोमूत्र, गोबर, दूध, छाछ, घी, दही इनसे इलाज होता है। कैसे होता है वो विधि अपने अलग अलग दिन अलग अलग जानेंगे ताकि सब इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। अब आज जो ये कार्यक्रम हुआ उसका लक्ष्य क्या था, वो यह क्यों करना चाहते हैं। पहला तो सबको जानकारी हो कि गाय क्या है। प्रमोद जी भाटिया साहब जय श्री कृष्णा लिख रहे हैं, जय श्री कृष्णा। गाय क्या है और दूध क्या है और कौन सा दूध है और बाकी सफ़ेद वस्तु है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि ये हम क्यों करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण के लिए।
राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? राष्ट्र निर्माण होगा जब भारत बनेगा रोग मुक्त, जब भारत बनेगा कर्ज मुक्त, जब भारत बनेगा प्रदूषण मुक्त, जब भारत बनेगा अपराध मुक्त, जब भारत बनेगा कुपोषण मुक्त, जब भारत बनेगा नशा मुक्त, जब भारत बनेगा अन्न युक्त, जब भारत बनेगा ऊर्जा युक्त, और जब भारत बनेगा रोजगार युक्त। और ये सब चीज़ें गाय के कारण संभव है। भारत की जो पुरानी संस्कृति थी, पुराना समय था, गाय पर आधारित खेती होती थी, गाय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था चलती थी, और वही सब कुछ वे बता रहे हैं वापस आएगा, और उसके लिए हमको मिलकर प्रयास करने हैं। यह संभव है और इसको संभव करेंगे। इसके लिए करना क्या? सबसे पहले हमें अपने जीवन में गाय के दूध और गोबर गोमूत्र तथा घी का अच्छा मूल्य देकर उसको खरीदना। किसान से कम कीमत में खरीदने पर जो मुश्किलें आ रही है वो हम देख रहे हैं, हमें उसकी सही कीमत देनी होगी, उसके लिए मन बनाना होगा, उसके लिए तैयार होना होगा। किसान क्या कर सकता है? किसान गोधन रखना, गोधन में कौन सा रखेगा? देसी गाय रखेगा, विदेशी पशु नहीं रखेगा। अपने खेत में फलदार वृक्ष लगाएगा, और अपने घर पे जब भी मेहमान आएंगे तो हर ऋतु के फल लगने चाहिए, हर ऋतु के फल हो ऐसे वृक्ष होने चाहिए, और उनका स्वागत बाजार की मिठाई से नहीं, ताज़ा फलों से किया जाए। मसाले, आपके उपयोग में आने वाले जो मसाले हैं वो बाज़ार से रेडीमेड लाने के बजाय किसान अपने खेत में उगाए, और अपने आसपास के लोगों को वे शुद्ध मसाले देवें, बेचें, उसकी कीमत लें, वाजिब कीमत लें, डालें। खेत में वो बता रहे हैं कि एक प्रकार की खेती आपने को केवल कपास लगा दिया, आपने केवल मूंगफली लगा दिया, आपने केवल गेहूं लगा दिया, इससे ज़मीन खराब होती है। आपको अपने खेत में ये सारी चीज़ें रखनी होगी, गोधन रखना होगा, फलदार वृक्ष लगाने होंगे। अलग अलग समय में कभी मसालों की खेती कर ली, कभी दालों की, कभी तिलहन की, कभी अनाज की, कभी सब्जी की, कभी गाय के लिए हरा चारा, और कभी फूल। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़े थोड़े क्षेत्र में आज इस ज़मीन पे ये लगाया है, अगली बार उसमें दूसरा लगा लिया। आपके पास 50 बीघा ज़मीन है, 5-5 बीघा बांट लिया, 2-2 बीघा बांट लिया, 1-1 बीघा बांट लिया। इस प्रकार से। और फूलों का उन्होंने क्यों बताया? फूल से मधुमक्खी आती है, मधुमक्खी से परागण अच्छा होता है, परागण अच्छा होगा तो आपकी फसल ज़्यादा आएगी। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें उन्होंने बताई। इसके अलावा राख का क्या उपयोग है यह भी उन्होंने बताया। पानी के अंदर कितनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन राख डालने से होती है, घी से हवन करने से क्या होता है, अग्निहोत्र हवन से क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक पत्ते हैं, उनके क्या क्या उपयोग हैं। बहुत सारी जानकारियां आज उन्होंने दी और हमें पुस्तक में लिखवाई। हमने कुछ चीज़ें याद रखी, कुछ पुस्तक में लिख ली है, तो धीरे धीरे करके आपके साथ में इनको शेयर करने का मैं प्रयास करूंगा। आशा है मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। शंकर लाल जी भाई साहब गत 2006 से आज 2022 4 और 12 16 सालों से इस प्रयास में लगे हुए हैं और पूरे भारत भर में भ्रमण करके अपने ज्ञान का निचोड़ सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे वेद, उपनिषद, जितने भी ग्रंथ हैं, आयुर्वेद से संबंधित जितनी पुस्तकें हैं वो पढ़ी, अध्ययन किया, अच्छे अच्छे वैद्यों से मिले, कई लोगों पर इसके प्रयोग किए और उसके बाद अब वृहद रूप में वे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका कहना है अंग्रेजी दवा घर में आनी नहीं चाहिए, अंग्रेजी पशु घर में उसका दूध प्रयोग लेना नहीं है, अपने देसी संस्कृति से देसी जीवन जीना है और इस देश को सुदृढ़ बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा, जय महावीर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलेंगे। बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने दी है जो आप तक पहुँचाने का मन कर रहा है। एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जा सकती और याद भी नहीं रहेगा और ध्यान में भी नहीं आएगा। आपको मैंने टॉपिक दे दिए, उन टॉपिक से संबंधित कोई जानकारी हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा भी मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए आपको किस बीमारी के बारे में क्या जानकारी चाहिए। तो जो उन्होंने मुझे बताया, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, जो उन्होंने बताया है वह मैं अक्सर आपको बताने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा, जुड़े, आभार।